नमस्कार दोस्तों। हिंदी की 11वीं कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अभिव्यक्ति माध्यम का पहला अध्याय जनसंचार माध्यम और लेखन की कक्षा लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। जनसंचार माध्यम, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जनसंचार माध्यम संचार के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है और जीवन में संचार की बहुत आवश्यकता है, प्रभावपूर्ण भूमिका रही है। तो इसके कुछ स्मरणीय बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले संचार। संचार का अर्थ क्या है? संचार चर धातु से उत्पन्न संचार शब्द का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान संचार कहा जाता है। विल्बर श्रेम प्रसिद्ध संचार शास्त्री के अनुसार अनुभवों की साझेदारी है। संचार जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सभी जीव संचार करते हैं, परंतु मनुष्य बौद्धिक रूप से विकसित होने के कारण सर्वोत्तम संचार करता है। संचार माध्यमों के विकास से मनुष्यों के बीच भौगोलिक दूरियां कम हो गई हैं। एक उंगली के स्पर्श से दूर बैठे अपनों से संचार कर सकते हैं। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को मौखिक, लिखित अथवा दृश्य श्रव्य माध्यमों द्वारा सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही संचार है। संचार एक प्रक्रिया है जिसमें सूचना देने वाले और पाने वाले दोनों की ही सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। एक के अभाव में यह संभव नहीं है। इस अर्थ में संचार अंतःक्रियात्मक इंटरएक्टिव प्रक्रिया है। संचार के तत्व। सबसे पहला संचार का तत्व है स्रोत। स्रोत संचार क्रिया को प्रारंभ करता है। व्यक्ति अपने संदेश या सूचना को अन्य तक पहुंचाना चाहता है, वह स्रोत है। कूटीकृत या एनकोडिंग। संचार की भाषा का ज्ञान संचारकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों को प्राप्त होना चाहिए। संदेश। सफल संचार के लिए संदेश का स्पष्ट और सीधा होना आवश्यक है। माध्यम, इंग्लिश में इसे चैनल कहते हैं। संदेश को किस माध्यम, टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट या संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। डिकोडिंग। प्राप्त संदेश में निहित संदेश के अर्थ को समझना। फीडबैक। फीडबैक के द्वारा पता चलता है कि संदेश सही रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचा है या नहीं। शोर। शोर संचार प्रक्रिया में आने वाली रुकावटें शोर कहलाती हैं और शोर मानसिक, तकनीकी या भौतिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। संचार के प्रकार। संचार के कई प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार सांकेतिक संचार कहलाता है, जब हम अपनी बात संकेतों के द्वारा समझाते हैं। दूसरा प्रकार संचार का मौखिक या अमौखिक संचार है, जब मुंह के द्वारा बोलकर संचार किया जाए तो यह मौखिक, और बिना मुख खोले बात समझाई जाए तो यह अमौखिक संचार कहलाता है।
तीसरा है अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक संचार जब व्यक्ति अपने से बात करे, अर्थात मन में प्रश्न भी करे और उत्तर भी दे, तो यह अंतर्वैयक्तिक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। चौथा, अंतर्वैयक्तिक संचार। जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर संचार करें तो यह अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। पांचवा है समूह संचार। समूह संचार जब एक समूह आपस में विचार विमर्श करे या किसी विषय पर चर्चा करे तो उसे समूह संचार कहते हैं। छठा इसका भेद है जनसंचार। जब हम समूह से यांत्रिक या तकनीक के माध्यम से बात करते हैं तब उसे जनसंचार कहते हैं। यह माध्यम अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा या इंटरनेट कुछ भी हो सकता है। संचार के कार्य। संचार के कार्य हैं सूचना की प्राप्ति, निमंत्रण, सूचना, अभिव्यक्ति, सामाजिक संपर्क, समस्या समाधान, प्रतिक्रिया और भूमिका को पूरा करने के लिए संचार का प्रयोग किया जाता है। तो इस स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि संचार के कौन कौन से कार्य हैं। तो इसमें कार्यों में हमने बताया प्राप्ति, निमंत्रण, सूचना, अभिव्यक्ति, सामाजिक संपर्क, समस्या समाधान, प्रतिक्रिया और भूमिका को पूरा करने के लिए संचार का प्रयोग किया जाता है। जनसंचार के कार्य। जनसंचार के प्रमुख कार्य हैं सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मंच उपलब्ध करना। आधुनिक जनसंचार के माध्यम पाश्चात्य तकनीक से प्रेरित हैं, लेकिन भारतीय इतिहास गवाह है कि सबसे पहले देवऋषि नारद पहले समाचार वाचक माने जाते हैं। इसी तरह महाभारत काल में संजय की कल्पना, जिसने महाभारत के युद्ध का आंखों देखा वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया था, एक समृद्ध संचार व्यवस्था की ओर इशारा करता है। आधुनिक जनसंचार के माध्यम पाश्चात्य तकनीक से प्रेरित हैं। इसके बाद जनसंचार के आधुनिक माध्यम। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट आदि हैं। चार सौ साल पहले अखबारी पत्रकारिता अस्तित्व में आई, परंतु भारत में इसकी शुरुआत 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के द्वारा बंगाल गजट से हुई, जो कोलकाता से निकला था। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उद्दंड मार्तंड भी 1826 में कोलकाता से ही प्रकाशित हुआ था, जिसका संपादन पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी बहुत सी पत्र पत्रिकाएं निकालकर इस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया।
स्वतंत्रता से पूर्व पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी, बाल मुकुंद गुप्त प्रमुख हैं। प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, करमवीर, प्रताप, विशाल भारत आदि हैं। आजादी के बाद पत्रकारों में सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मुरली मनोहर जोशी, राजेंद्र माथुर आदि हैं। समाचार पत्र। नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, अमर उजाला, दैनिक जागरण आदि हैं। पत्रिकाएं। धर्मयोग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, इंडिया टुडे और साप्ताहिक कादम्बनी हैं। रेडियो। रेडियो जनसंचार माध्यम का श्रव्य माध्यम है जो सर्वाधिक लोकप्रिय है। 1895 में इटली के जी मार्कोनी ने वायरलेस की खोज की और उसी का रूपांतर रेडियो है। 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया डाकतार विभाग की ओर से संगीत कार्यक्रम प्रसारित हुआ। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। आज देश में 350 से अधिक रेडियो स्टेशन का जाल बिछ चुका है। टेलीविजन। यह दृश्य श्रव्य माध्यम है। इसकी विश्वसनीयता सर्वाधिक है। 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किया। 1936 में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा प्रारंभ की। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई, जिसका उद्देश्य शिक्षा के सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। 15 अगस्त 1965 में स्वतंत्रता दिवस से विधिवत टीवी सेवा की शुरुआत हुई। 1 अप्रैल 1976 को इसे आकाशवाणी से अलग कर दूरदर्शन का नाम दिया गया। जनतंत्र को प्रबल बनाने में जहां पुराने सामाजिक मूल्य टूट रहे हों और नए ना बन रहे हों, दूरदर्शन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सिनेमा मनोरंजन के साथ साथ परोक्ष रूप से सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। सिनेमा का आविष्कार का श्रेय थॉमस एल्वा एडिसन को जाता है। 1984 में फ्रांस की पहली फिल्म द अराइवल ऑफ ट्रेन बनी। भारत में पहली मूक फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र, जो कि दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई। 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी। इस समय भारत विश्व का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश है। यहाँ हिंदी के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में फिल्म बनती हैं। इंटरनेट। इंटरनेट जनसंचार का सबसे आधुनिक और लोकप्रिय माध्यम है। रेडियो, टेलीविजन, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के भी सारे गुण मौजूद हैं। यह एक अंतःक्रियात्मक माध्यम है जिसमें प्रयोगकर्ता मूक दर्शक नहीं है, वह चर्चा और बातचीत का भी हिस्सा होता है। इंटरनेट ने संचार की नई संभावनाएं जगा दी हैं।
हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है। लेकिन इसी के साथ कुछ इंटरनेट की कमियां भी हैं। इसमें अश्लील पन्नों और आपराधिक गतिविधियों के कारण इसके दुरुपयोग की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। जनसंचार माध्यमों का प्रभाव। जनसंचार माध्यमों के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह नहीं होती। रेडियो, टेलीविजन, मनोरंजन के साथ समाचार, ज्ञान विज्ञान, वाचार, भाव, विज्ञापन, ये सभी हमें अखबार से प्राप्त होते हैं। इंटरनेट का प्रयोग शादी ब्याह के लिए, टिकट बुक कराने के लिए, कोई भी बिल जमा करने के लिए, बैंक का काम करने के लिए, इस प्रकार से लगता है कि सारी दुनिया इंटरनेट पर निर्भर है। सदुपयोग के साथ साथ इन जनसंचार माध्यमों का दुरुपयोग भी हो रहा है। जिस तरह से इंटरनेट क्राइम बढ़ता जा रहा है, वहीं सिनेमा, टीवी वास्तविकता से परे हमें काल्पनिक दुनिया में पहुंचा देते हैं। यहीं वे अपराधों के नए नए तरीके सिखा देते हैं। हिंसा और अश्लीलता युवा वर्ग को प्रभावित करती है। विज्ञापनों के जाल में मनुष्य फंस जाता है। अखबार और टीवी चैनलों में कुछ खास मुद्दों को उछाला जाता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जहां एक ओर शिक्षित, सचेत और जागरूक हो रहे हैं, वहीं जनसंचार माध्यमों के नकारात्मक प्रभाव से हम भ्रमित, पथभ्रष्ट और ये माध्यम हमारे चरित्र पर भी प्रभाव डाल रहे हैं। अतः हमें एक जागरूक पाठक व श्रोता होने के नाते हमें अपने आंख, कान और दिमाग हमेशा खुले रखने चाहिए। जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि उसमें अनेक द्वारपाल, गेट कीपर कार्य करते हैं। अब हम द्वारपाल का अर्थ ध्यान से समझ लें। द्वारपाल का कार्य जनसंचार से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित एवं निर्धारित करना है। किसी जनसंचार माध्यम में काम करने वाले द्वारपाल ही निश्चित करते हैं कि वहां किस प्रकार की सामग्री प्रकाशित व प्रसारित की जाएगी। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने ये पाठ देखा। अब इसके कुछ प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे, जिनके उत्तर आपको लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, संचार से आप क्या समझते हैं? दूसरा प्रश्न है, मौखिक एवं अमौखिक संचार में क्या अंतर है? तीसरा प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक संचार से आप क्या समझते हैं? चौथा प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक संचार क्या है? पांचवा प्रश्न, संचार के विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं? छठा प्रश्न, फीडबैक क्या है? सातवां प्रश्न, एनकोडिंग किसे कहते हैं? आठवां प्रश्न, डीकोडिंग किसे कहते हैं? नवां प्रश्न, जनसंचार क्या है? 10वां, जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं? 11वां, जनसंचार में द्वारपाल की क्या भूमिका है? 12वां, द्वारपाल किसे कहते हैं? 13वां, भारत में पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? 14वां, अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए कितने वर्ष हो गए? 15वां प्रश्न, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब और किससे हुई? 16वां प्रश्न, भारत के पहले साप्ताहिक पत्र और संपादक का नाम लिखिए। 17वां प्रश्न, आजादी से पूर्व के 2 पत्रकारों एवं 2 पत्रिकाओं के नाम लिखो। 18वां प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद 2 पत्रकारों और पत्रिकाओं के नाम लिखो। 19वां प्रश्न, रेडियो का आविष्कार किसने किया? 20वां प्रश्न, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 21वां प्रश्न, एफएम रेडियो कब से प्रारंभ हुआ?
22वां प्रश्न, भारत में टीवी की शुरुआत कब से हुई? 23वां प्रश्न, सिनेमा का आविष्कार किसने कहाँ किया? 24वां प्रश्न, भारत में पहली फिल्म बनाने का श्रेय किसे जाता है? 25वां प्रश्न, भारत में पहली मूक फिल्म कब बनी और इसका क्या नाम था? 26वां प्रश्न, पहली बोलती फिल्म कब बनी और इसका क्या नाम था? 27वां प्रश्न, इंटरनेट के लाभ लिखो। 28वां प्रश्न, जनसंचार माध्यम का एक लाभ और एक दुष्परिणाम लिखो। 29वां प्रश्न, पत्रकारिता के विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं? 30वां प्रश्न, रेडियो किस प्रकार का संचार माध्यम है? 31वां प्रश्न, टेलीविजन जनसंचार का कैसा माध्यम है? 32वां प्रश्न, जनसंचार का आधुनिक व लोकप्रिय माध्यम कौन सा है? इसके अलावा कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, भारत के जनसंचार माध्यमों का विकास, भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास पर टिप्पणी लिखो। उसके अलावा दूसरा प्रश्न, इन विषयों पर अनुच्छेद लिखने हैं, समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन, पैराग्राफ लिखेंगे इन पर। तीसरा प्रश्न है, आज के युग में इंटरनेट का महत्व। तो बच्चों, इसके अलावा आपकी जो अभिव्यक्ति माध्यम में पाठ से संवाद के प्रश्न हैं वो भी आपको करने हैं, और ये जो प्रश्न हैं आपके स्पोर्ट मटेरियल में पृष्ठ 126, 27 पर आपको मिल जाएंगे और इनके उत्तर आप सभी को करने हैं। ये पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पाठ के ऊपर आपको एक प्रोजेक्ट कार्य भी तैयार करना है। तो उसमें प्रोजेक्ट का शीर्षक आप रख सकते हैं कि संचार माध्यम या जनसंचार माध्यम, ठीक है, या भारत में जैसे इंटरनेट का महत्व। तो इस तरह से आप इस पर प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो इस पाठ को बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे, और इस बारे में अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। कक्षा को बड़े ध्यान से सुनने के लिए, देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।